हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के संदर्भ में ये आपको पहले भी मैंने न्यूज़ दी थी कि आपकी इस बार की जो वैकेंसी है ये 700 के से ऊपर रहने वाली है। देखिए, इस संदर्भ में कई सारे जो स्रोत हैं वो इस तरफ आपका इशारा कर रहे हैं कि इस बार आपकी सीटें काफ़ी अच्छी होंगी। हालांकि आपका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है ये आंकड़ा आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली देखा जाए, जैसे यूपी के संदर्भ में भी इस बार यूपी पीसीएस में जैसे कई तरह की न्यूज़ है कि भाई 350 सीट्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो कई सारे चैनल या स्रोत है कि भाई इस बार 800 प्लस पद रहेंगे, 900 प्लस रहेंगे। तो ये तो देखिए यूपी पीसीएस के संदर्भ में पूरी जो पिक्चर है ये आपकी 2 से 3 जनवरी को क्लियर हो जानी है। लेकिन मान के चलिए कि फाइनली जब तक रिजल्ट आएगा, ऐसे ही बिहार के संदर्भ में 15 नवंबर जो आपका 70 बीपीएससी 2024 का जो रिजल्ट है आपका, तब तक आप मान के चलिए कि आपके पास वैकेंसी 700 प्लस रहेगी, क्योंकि इस बार पूरा आपके इलेक्शंस का पूरा माहौल भी है। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी आपके बीपीएससी पीजीटी या बाकी सारे एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है तुरंत दिया गया है। और आपका अभी बीपीएससी वाला जो परीक्षा थी दिसंबर में ही करवा के बीपीएससी आपके पीजीटी की तुरंत आपका 15 दिन में रिज़ल्ट स्टूडेंट्स को दे दिया गया। तो अब काम जो है थोड़ा सही से चल रहा है। बाकी मैंने आपको कहा है कि आपके पास फाइनली अगर 200 पद रहेंगे तब भी आपने परीक्षा में बैठना ही है। लेकिन जब वैकेंसी अच्छी आती है तो एक काफ़ी बड़ा उत्साह व्यक्ति के अंदर होता है कि भाई इस बार हम किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा और अपना बेस्ट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार आपकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहेगी। और 70 बीपीएससी के लिए पूरा ये जो पिटारा है ना, ये आपका जुलाई में खुलेगा कि भाई आपका फाइनली हर डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है। एसडीएम के पद ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी एसडीएम के पद रहेंगे। और इस संदर्भ में पूरा पिटारा तो आपका जुलाई में ही खुलना है। लेकिन आप इस पिटारे के चलते अपनी तैयारी को रोक नहीं सकते। आपने अपनी तैयारी को दिशा देनी है, आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग पूरा 1 जनवरी से, हम मानते हैं कि 1 जनवरी से अगर मुझे आपका शेड्यूल बना के देना पड़े तो आपको इस तरीके से चलना है कि भाई एक तरफ आप लोग मेंस में क्या कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ भी आपका एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ ही जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके ख़ास तौर पे बीपीएससी और इसके साथ साथ आपके जो यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें। कम से कम आप अपना 100 मॉडल आंसर तो रेडी कर ही लें। और करंट अफेयर के सेक्शन के लिए आप लोग क्या है कि भाई आप लोग एडिटोरियल्स बहुत अच्छे से पढ़िए, एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसी के चलते आप अच्छे निबंध लिख पाएंगे। आप लोग अपना GS1 GS2 में स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स में आपको कुछ नहीं करना है। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है कि भाई प्रीलिम्स में भी आपको एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ क्या करना है कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके MCQs होते हैं ये आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप 15,000 MCQs प्रैक्टिस कर दीजिए, ताकि आपका कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए। मित्रों, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि फाइनली अगर 70 बीपीएससी में आप अपनी एक सीट लेना चाहते हैं तो इस सीट के लिए आपके अंदर वो मेहनत दिखनी चाहिए। आप इस पूरे शेड्यूल में बने रहें, इसी के लिए मैंने आपको कहा है कि पैरासल जीएस पे आपका प्रीलिम्स का जो ग्रुप है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 30 फुल लेंथ के आपके टेस्ट होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, हिंदी और आपके इंग्लिश दोनों मीडियम में। और प्लस आपको पूरे 1 साल का करंट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF फॉर्म में नोट्स पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही मेंस आपका 17 जनवरी को पहला टेस्ट है, जिसका डिटेल शेड्यूल आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में 1 से 5 जनवरी के बीच में आपको इसका पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें आपके लिए यहाँ पर टोटल 16 टेस्ट और टोटल 24 टेस्ट, 2 तरह के ग्रुप चलेंगे। आप जिसको चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी फ़ी और पूरा डिटेल आपको 2 या 3 जनवरी को डिटेल शेड्यूल में अच्छे से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज्वाइन करके लगातार आप एक रिदम में बने रह सकते हैं। बाकी मैंने आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ और उनके स्क्रीनशॉट वगैरह सारे पैरासल जीएस पे आपको शेयर किए हैं। वहाँ पर आप कॉपी मूल्यांकन का जो गुणवत्ता है उसे देख सकते हैं। बाकी देखिए, पिटारा जब तक खुलेगा अगर तब तक आप बैठे रहेंगे, किसी तरीके से आप थोड़ा सा हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, हार्डवर्क नहीं देंगे, तो समझ जाइए कि भाई फिर मामला नहीं बनेगा। आपको उठ खड़े होना है। ये सर्दी मार्च तक आपका बहुत ज़्यादा समय ले जाएगी, तो इसमें मत रहिए कि परीक्षा अभी बहुत दूर है। जिसको सच में सिलेक्शन लेना है उसे अगर 1 साल, अगर आप लास्ट अपने जीवन में 1 साल 10 महीने तय कर लें कि मुझे अपने जीवन में लास्ट इन 10 महीनों में पढ़ना है, या अपने जीवन के लास्ट 12 महीने मुझे मेहनत करनी है, तो मित्रों सच में आप सोच के देखिए कि आप लोग अपना जून तक प्री मेंस दोनों अच्छा कर लीजिए। उसके बाद आप प्रीलिम्स को दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई मामला हमारा अच्छा रहेगा।
और फिर आपका प्रीलिम्स देते ही अगले 4 दिन में ऑफिशियल आंसर की से आपको पता है कि आपका स्कोर 95 के ऊपर है, और फिर आप अपना पहले से सारा नोट्स तैयार कर चुके हैं, आंसर राइटिंग कर चुके हैं। फिर आप क्या करेंगे कि आप 4 अक्टूबर से दिसंबर तक के 60 दिनों में सिर्फ अपना ही जितना आपने आंसर्स लिखा है, जितनी प्रैक्टिस की है, आप उसी को रिवाइज करोगे, स्टैट को प्रैक्टिस करोगे, अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, और इस तरह के विद्यार्थी के सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं। या फिर एक इस तरह का विद्यार्थी जो जुलाई में फॉर्म भरने के बाद सोच रहा है कि उसे लूसेंट खरीद लेनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, या किसी एक कोचिंग के 10 टेस्ट लगा लेने चाहिए, ठीक, और मेंस के नाम पे कोई तैयारी नहीं। जब रिजल्ट आ गया 15 नवंबर को, तब बंदा सोच रहा है कि यार लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैं अच्छा लपेट लेता हूँ, मैं अच्छा लिख लेता हूँ, शायद मेरा हो जाए। तो ये शायद वाले में तो कभी इतना बड़ा तुक्का किसी व्यक्ति के जीवन में लगता ही नहीं है। और ख़ास तौर पे अब जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन इस स्तर पे हो रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े मतलब लोग आके यहाँ बैठ रहे हैं बहुत सारे, और कहीं ना कहीं जितना टाइम हो गया पुराने स्टूडेंट्स को और भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 95 बोर्न के बाद का जितना स्टूडेंट है सारा इंग्लिश मीडियम भी है। कहीं ना कहीं कॉपी रिव्यू में भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अंतर आ रहा है, क्योंकि अगर हम गोरों को खड़े अंग्रेजी बोलते हुए योग्य मान लेते हैं, तो ज्ञान का दायरा अगर एक भाषा पे भी है तो देखिए फ़र्क तो पड़ता है एग्जामिनर पे भी, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं कहूँगा बहुत सकारात्मक हो जाइए। किसी भी चीज़ को पाटा जा सकता है हार्ड वर्क द्वारा, बहुत ज़्यादा मेहनत दीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। उठ खड़े होइए, बैठे मत रहिए, और आप लोग अपना थोड़ा एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। आपको पैरिसल जीएस का प्रीलिम्स अगर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसके थ्रू आप पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। मेंस आपको जनवरी फर्स्ट वीक में शेड्यूल दिया जाएगा, 7 महीने तक आपकी मेंस की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी प्रॉपर मॉडल आंसर के साथ। धन्यवाद।